तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ए बी इज अ टेंजेंट, और ए बी इज अ टेंजेंट है तो हमने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन फिर वही डालना पड़ेगा, अ लाइन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 10 से, चैप्टर लिया है सर्कल्स। एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन लेके आए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। O इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 5 सेंटीमीटर। ओके, फिगर जो गिवन है उसमें O सेंटर है और ये रेडियस 5 हो गया, तो सोचो OP भी 5 और ये OQ भी 5, और चेक करो क्या ये OE भी 5 हो गया। हाँ भाई, सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर कोई भी लाइन अगर होगी तो रेडियस ही कहलाएगी। तो चलो रेडियस 5 आ गया। एंड इंटरसेक्ट द सर्कल एट E, ये जो OT है सर्कल को E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। चलिए आगे चलते हैं। AB इज अ टेंजेंट एट E। ओके, ये जो लाइन AB है ये टेंजेंट है, तो कंफर्म है कि ये एंगल 1 आपका यहां 90 डिग्री हो गया। ऐसे तो देखो ये वाला एंगल 2 भी 90 है और ये वाला एंगल 3 भी 90 है, क्योंकि सब टेंजेंट है और एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल सब परपेंडिकुलर हो जाते हैं। ये सारी प्रॉपर्टी मैं लिखवा दूंगा आपको भी। फिर कह रहा है कि फाइंड AB वेयर TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स। ओके, हमें इस AB की लेंथ फाइंड करनी है और ये TQ TP ये भी दो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छा है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि TP और TQ दो टेंजेंट है तो सॉल्यूशन कैसे स्टार्ट करेंगे हम अपना, देखो जरा सॉल्यूशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स, और टेंजेंट्स जहां सर्कल को टच करते हैं एक्सटर्नली उसी पॉइंट पे राइट एंगल बनाते हैं। तो कह सकते हैं 2 और 3 दोनों के दोनों आपके पास हो गए राइट एंगल। इसका रीजन चाहे तो लिख सकते हैं, अ लाइन फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। बिना किसी रीजन के लिखे, अगर आपने 3 बराबर 2 डायरेक्टली 90 लिख दिया और रीजन नहीं बताया क्यों 90 है, तो फिर बोर्ड में मार्क्स नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका रीजन लिखना जरूरी है। इसी तरह से अब हमें दिया हुआ है कि OT है 13। ओके, O से लेके T तक की दूरी, लेकिन देखो O से लेके T अगर 13 है और OE 5 है तो ET कितना हो गया, ET हो गया 8 हमारे पास, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं कि ये पूरी दूरी 13 है हमारे पास, ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, OT अपने पास पूरा 13 है, OP अपने पास 5 है, तो क्या PT का वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो देखो राइट ट्राइंगल OPT में, इन राइट ट्राइंगल OPT में मैंने लगाई पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज होता है, तो आपने लिखा OT का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PT का स्क्वायर। तो देखो कितना आ गया, OT है मेरे पास 13, क्वेश्चन में ही गिवन है तो स्क्वायर लगा दिया। OP 5 गिवन है, स्क्वायर लगा दिया। PT ये तो निकालना है, पता नहीं है, ये हो गया 169, ये 25 इधर आके माइनस का हो गया, इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। 169 माइनस 25 इज 144 इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। हटाओ इसका स्क्वायर, यहां रूट आ जाएगा, और 144 किसका स्क्वायर रूट है, 144 का स्क्वायर रूट क्या है भाई, वो 12 होता है। तो PT का वैल्यू कितना आ गया, PT हमारे पास पूरा 12 आ चुका है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब समझने वाली बात क्या है, AP और AE को ध्यान से देखो, ये भी तो दो टेंजेंट है, एक्सटर्नल पॉइंट्स है। फिर से देखो, ये जो AP है और ये AE है, मैं क्या करता हूं, इस PA को x मान लेता हूं। तो सोचो उस नियम के हिसाब से तो AE भी x हो जाएगा, लेकिन सोचो पूरा PT आपके पास 12 है, PA आपके पास x है, तो AT कितना हो गया, AT हो गया 12 माइनस x, ठीक है। इतना क्लियर हुआ? फिर समझ लो, मैंने PA को x माना तो उस नियम के हिसाब से AE भी आपका x हो गया। टेंजेंट्स फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। चलो लिख लेते हैं इस बात को कि लेट PA इज इक्वल टू x, देन AE इज ऑल्सो इक्वल टू x, सिंस AP and AE are the two tangents from an external length are equal in length। तो दोनों का वैल्यू x हो गया। अब PA अगर x है तो पक्की बात AT कितना हो गया आपके पास,
AT हो गया आपके पास 12 माइनस एक्स। क्लियर है इतना? अब देखो, मैंने आपसे कहा था एंगल 190 है, क्योंकि ए बी आपका टेंजेंट है, तो सर्कल से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर ये बनाएगा राइट एंगल। तो क्या लिखेंगे हम लिखेंगे ए बी इज अ टेंजेंट, और ए बी इज अ टेंजेंट है तो हमने लिखा एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन फिर वही डालना पड़ेगा, अ लाइन फ्रॉम अ सेंटर ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर ऑन टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। अब उस नियम के हिसाब से भाई ये 190, तो ये सारे 90 तो कहलाएंगे, तो ये भी तो 90 डिग्री हुआ। ट्रायंगल लेते हैं ए ई टी और लगाते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्रायंगल ए ई टी लगाइए पाइथागोरस, राइट एंगल के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज जो कि है 80, तो 80 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, बिल्कुल ए का स्क्वायर प्लस ईटी का स्क्वायर। अब चेक करो इसमें कौन कौन सी वैल्यूज मेरे पास हैं, उसे डालते हैं। 80 मैंने निकाला है 12 माइनस एक्स, तो 12 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। व्हाट इज ए मैंने एक्स लेट लिया हुआ है तो एक्स का स्क्वायर, और ईटी मेरे पास 8 है तो 8 का स्क्वायर। चलिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर खोलिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, डायरेक्ट लगा दिया माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 64। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर चला गया, क्या बचा 144 माइनस का 64 इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा 24x। 144 माइनस 64 इज 80 इज इक्वल टू 24x। 24 को 80 के नीचे लाइए, तो ये हो गया आपके पास 80 अपॉन 24 इज इक्वल टू x। 2 1 2, 2 2 4, ये आ गया 40, 2 6 12, ये आ गया 20, आगे 2 3 6 और 2 10 20। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? x का वैल्यू आ गया आपके पास 10/3। लेकिन चेक करो हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, हमें तो ए बी निकालना है, मतलब ये पूरा ए बी की वैल्यू मेरे पास आया है ए ई, बीई भी बिल्कुल सेम एक्स ही होगा क्योंकि एक सिमेट्रिकल फिगर है। लेकिन अगर मैं इसे सिमेट्रिकल फिगर ना माने और यहां पर क्या करें, इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दें, तब भी हमारे पास ए बराबर बी आ जाएगा, गारंटीड है। वो देखो किस तरह से, जैसे आपको ऊपर वाला ट्राइंगल है सिमिलरली बिल्कुल सेम नीचे वाला ट्राइंगल भी दिया हुआ है, मतलब एग्जैक्ट सिमेट्रिकल फिगर है। तो ए टी 12 माइनस एक्स, तो बी टी भी तो 12 माइनस एक्स हुआ। इसी तरह से आपका ईटी कॉमन हो गया 8 सेंटीमीटर, और ये दोनों एंगल राइट एंगल हो गए, तो बात तो अब भी बन गया। तो इतना कॉन्ग्रुएंसी ना करने से बढ़िया क्या लिख दो अब यहां पर कि सिंस फिगर इज सिमेट्रिकल हेंस जो वैल्यू ए की होगी वही वैल्यू ए बी की होगी, तो जो वैल्यू ए की होगी वही वैल्यू बी की होगी। और ए हमने एक्स लिया हुआ है, चेक करो ए ई जो कि एक्स है, तो पक्का चला बी भी हमारे पास एक्स हो गया। अब हमें ए बी का वैल्यू चाहिए, तो कैसे आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू, चेक करो ए ई प्लस बी ई, दोनों ही एक्स है तो एक्स प्लस एक्स, आंसर आ गया 2x, और x में ऑलरेडी निकाल चुका हूं 10/3, तो बस फिर क्या करना है 2 इंटू 10/3 दैट इज इक्वल टू 20/3 सेंटीमीटर। बन गई बात। अगर आपको ये सिमेट्रिकल फिगर वाली बात नहीं लिखनी है तो कुछ मत करिएगा, इन दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिएगा, ए और बी को सीपीसीटी से साइड बराबर कर लीजिएगा। लेकिन कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत है नहीं, आप सिंपल सिमेट्रिकल फिगर वाली कंसेप्ट लिख सकते हैं और अपनी बात बन जाएगी। ये लीजिए आगे आंसर। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको 10th क्लास के चैप्टर की सारी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। वो प्लेलिस्ट मैं आपको एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा, जाकर उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन तो फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।